बाजे जोर शोर ते पूरे बेस में, डीजे बाजे जोर शोर ते पूरे बेस में। बाबा साहब की जयंती मनावे पूरे देश में, बाबा साहब की जयंती मनावे पूरे देश में। दिन रात होठों पर बस भीम नाम आए, दिन रात होठों पर बस भीम नाम आए। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। दिन रात होठों पर बस भीम नाम आए, दिन रात होठों पर बस भीम नाम आए। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। तस्वीर भीम जी की मैं जब भी देखता हूँ, तस्वीर भीम जी की मैं जब भी देखता हूँ, भीम जी की यादों में मैं तो खो जाता हूँ। भीम जी की यादों में मैं तो खो जाता हूँ। भीम जी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, उन्हें हम करते हैं वंदन, उन्हें हम करते हैं वंदन। भीम गुण हम गाए, ये शीश झुकाते हैं। तस्वीर भीम जी की मैं जब भी देखता हूँ, भीम जी की यादों में मैं तो खो जाता हूँ। मेरे सोए हुए सपने भीम जी ने जगाए हैं, मेरे सोए हुए सपने भीम जी ने जगाए हैं। दिन रात होठों पर बस भीम नाम आए, दिन रात होठों पर बस भीम नाम आए। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। मेरे दिल में तन मन में मेरे भीम जी समाए हैं। सभी युवा साथी बाहर जो खड़े हैं वो अंदर प्रांगण में पहुंचे। दिन रात होठों पर बस भीम नाम आए, दिन रात होठों पर
खेड़ी के समस्त ग्रामवासी, हमारे जिम्मेदार साथी, मैं सभी को सबसे पहले जय भीम कहना चाहता हूं। जय 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 भीम। आज तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वें जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। पहले तो आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि एमपी साहब को आना था, लेकिन एमपी साहब को और प्रोग्राम में जाना पड़ा, तो आज उनका बेटा आपके बीच में आया है। उम्मीद है कि आप मुझे भी उन्हीं की तरह प्यार और मोहब्बत देंगे। मैं सबसे पहले समाज के प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आज अगर पार्लियामेंट में इमरान मसूद गरज रहे हैं तो वो आप लोगों के वोट की वजह से है। आप ही का एहसान है कि आज पार्लियामेंट के अंदर इमरान मसूद की आवाज गूंज रही है। हमने इलेक्शन के पहले भी कहा था कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और आज आप अगर देख रहे होंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए इमरान मसूद साहब तन मन धन से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आज के दिन ये प्रण लेना होगा कि संविधान की रक्षा के लिए हमें और आपको एक मजबूत गठजोड़ बनाकर साथ चलना है। हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 को किस तरीके से पार्लियामेंट में रोन दिया गया, ये सब आप लोगों ने टीवी पर देखा है। किस तरीके से बाबा साहब के संविधान को एक एक करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा वादा है आप लोगों से कि जब तक आप और हम एक रहेंगे, हम ऐसी ताकतों को जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो बाबा साहब के नाम को मिटाना चाहते हैं, हम ऐसी ताकतों को बढ़ने नहीं देंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम रहेगा। यह बात आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। और आप सबसे पुनः क्षमा चाहता हूं एमपी साहब की तरफ से। और कोई भी गांव का कार्य हो, सांसद इमरान मसूद या हमजा मसूद नहीं है, सांसद तो आप हैं। कोई भी गांव का कार्य हो, बेझिझक होके आप लोग बताइए। जो भी गांव का काम हो, एमपी साहब की तरफ से मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जो आप लोग कहोगे वो गांव के अंदर काम दिया जाएगा। ये मेरा वादा आप लोगों से है। इसलिए इस कार्यक्रम के अंदर आज जन्मोत्सव के दिन सभी लोग एक प्रण लें कि अपने घर के अंदर प्रत्येक बच्चे को संविधान के बारे में शिक्षा दे। हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारे अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, ये अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। संघर्षों को याद करिए, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। आपके अधिकार के लिए बहुतों ने लड़ाई लड़ी है। आज ये देश के अंदर दुर्भाग्य है कि छावा जैसी पिक्चर को तो रिलीज करा जाएगा, लेकिन महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के ऊपर बनी हुई पिक्चर को रिलीज नहीं किया जाएगा। वो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उसके अंदर ये सच्चाई बताई गई कि कैसे आपको शिक्षा से वंचित रखा गया था, कैसे आपको किताबों से दूर रखा गया था, कैसे आप लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई थी। इसलिए मेरे भाइयों, संविधान ने हमें बहुत ताकत दी। 1947 के बाद जब ये देश आजाद हुआ, ये इसी संविधान की देन है कि आज देश की राष्ट्रपति भी एक दलित है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भी दलित थी, और देश के अंदर प्रत्येक पदों के ऊपर आज दलित समाज का बच्चा बैठा हुआ है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान की देन है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है कि मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से बाबा साहब की मूर्ति के सामने खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकता हूं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ताकत है कि गांव के अंदर बैठने वाला बच्चा अगर कलम पकड़ लेगा तो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीएम, एसएसपी
मुख्यमंत्री और तमाम पदों पर पहुंच जाएगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की देन है। इसलिए हमें इस ग्रंथ रूपी किताब की रक्षा करनी है। और रक्षा कैसे होगी? रक्षा ऐसे होगी कि हम और आप शिक्षित बने और इन ताकतों से लड़े जो हम। इसलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को 134वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है। हमारे बीच में नाम मशहूर भाई के लड़के आए हैं, इनका बहुत बहुत आभारी है पूरा गांव और पूरा समाज। जद संविधान लिखिया सब सोचा विच पै गए, मथे उत्ते हथ मारे। पर आप सभी इस पंडाल में उपस्थित हुए हैं और मुझे इस कार्यक्रम के लिए बोलने का मौका दिया। आयोजक समिति को मेरी ओर से आभार, धन्यवाद। आज डॉक्टर अंबेडकर जी की 134वां जन्मदिन है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। जय भीम। आप और हमारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बाबा साहब हमारे बीच में हैं, लेकिन वो आपकी और हमारी, हम बच्चों की, बड़ों की शक्ल में और इस संविधान के रूप में हम सबके बीच में हैं। अब बाबा साहब व्यक्तिगत रूप से आपको समझाने, हमको समझाने नहीं आएंगे। हमको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस भावी पीढ़ी को कुरीतियों से बचाना है। इसे वही मार्ग बताना है जो बाबा साहब ने सुझाया था। आज हमारी पीढ़ी, बच्चे सही रास्ते पर चले, यह हमारे बुजुर्गों की, युवा साथियों की और हम सब की जिम्मेदारियां हैं। मातृशक्ति की हमसे अधिक जिम्मेदारियां हो जाती है, क्योंकि बच्चे उनके पास सबसे अधिक समय रहते हैं। पुरुष समाज अपने अन्य दायित्वों के लिए घर से बाहर रहते हैं, लेकिन मातृशक्ति का सबसे अहम रोल है बच्चों को संस्कार देने के लिए। मेरा आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, लेकिन उस कार्य में दक्ष हो। अब मैं ये नहीं बिल्कुल चाहता कि आप सभी वैज्ञानिक बने, कि हम बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलाना हम सबका नैतिक दायित्व है। उस कमाई का, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है यदि बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है। यदि वो बड़े को बड़ा और छोटे को स्नेह न दे सके, बड़े को आदर और छोटों को स्नेह न दे पाए, तो उसकी पढ़ाई का और उसकी कमाई का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, जब बच्चा पढ़ेगा, कमाएगा, तो उसका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। यदि बच्चा, हम सब स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी पढ़ाई और कमाई दोनों अनर्थ, व्यर्थ हो जाएंगी। दूसरी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अंबेडकर जयंती और गुरु रविदास जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, हमारे 3 त्योहार हैं। केवल 3 त्योहार हैं। इन त्योहारों पर अच्छे से अच्छे सज धज कर रहना चाहिए, अच्छे ढंग से वस्त्र पहनने चाहिए। और जो ये नील वाली परंपरा है, मुंह रंगना, कपड़े रंगना, ये होली नहीं है। ये होली नहीं है कि आप काला तेल मले, कीचड़ मले, रंग गुलाल लगाएं, ये कतई नहीं है। अंबेडकर जयंती को होली मत बनाइए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसमें ये हमारी आन बान शान का त्योहार है। इसके लिए हमें अच्छे से अच्छे वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर देश की आन बान शान के लिए तीनों सेनाएं एक हो जाती हैं
और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। तो इसीलिए हमें भी अम्बेडकर जयंती और गुरु रविदास जयंती पर सभ्य समाज की तरह अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ्य का, अपनी हिम्मत और साहस का परिचय दिखाना चाहिए। मूल अपना किसी परंपरा का परिचय नहीं है। हमने कोई पाप नहीं किया है। बाबा साहब के चित्र को देखिए और उनके चरित्र को देखिए, कभी भी आप ये दिखाइए किसी टीवी में, सीरियल में, किसी कहानी में कि उनका मुंह रंगा हुआ हो। कोई मुझे बताए कि कभी टीवी में उनका मुंह रंगा हुआ किसी ने देखा है? बाबा साहब के कपड़े फटे हुए किसी ने देखे हो? बाबा साहब ने कोई गलत आसन किया हो? नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने अच्छे सूट वूट में, जब भारत के धनाढ्य लोग लंगोटी में घूमते थे, जब भारत के धनाढ्य लोग, मनुवादी लोग साइकिल पर चलते थे, पैदल चलते थे, जब हमारे बाबा साहब हवाई जहाज से और पानी के जहाज से विदेश यात्रा करते थे और कपड़े भी होते थे जो प्रधानमंत्री इंग्लैंड का पहनता था, क्लेमेंट एटली, वो कपड़े बाबा साहब पहनते थे। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि अच्छे से अच्छे खाइए, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य बनाइए, अच्छे ढंग से कमाइए और सभ्य तरीके से रहिए। बस इतना मेरा आपका अनुरोध है। बाकी फिर मौका मिलेगा, आपसे फिर रूबरू हो जाएगा। कोई गलती हो उसके लिए मेरी इस अवसर पर कुछ कहने का अवसर दिया। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि भाई मास्टर पवन सिंह और बिट्टू भाई ने सब कुछ बताया दिया। और जो आज त्योहार है उसके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। जब भी पता हमें इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा फोकस शिक्षा पर रखो और बच्चों को पढ़ाओ। बस इतना ही कहूँगा। मैं ज्यादा क्या हो जाए तो सब आप कह चुके। जय भीम। जो कुछ इनका भी मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि मास्टर स्वर्ण सिंह जी ने और सौदार सिंह जी ने कहा, शिक्षा पे ही जोर देने के लिए कहा है और मेरी भी यही दिल से चाह है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाओ। एजुकेशन ही हमें आगे ले जा सकती है और कुछ नहीं है हमारे पास। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, रमाबाई अमर रहे, अमर रहे, बाबा रमाबाई अमर रहे, अमर रहे। महाराज जी देखो, इनका बाबा साहब जी का और माता रमाबाई जी का हम इतने जीवेंगे भी नहीं महापुरुषों, हमारे पे एहसान नहीं उतरने का। हकीकत तो यह है जी, आपको बताओ बहुत धक्के खा रखे जिन्होंने अपनी औलाद को भी इन्होंने महाराज कुछ नहीं समझा। समाज समझा तो औलाद समझी तो पूरे परिवार समाज को समझा है। ये सारा समाज ही महाराज उन्होंने अपना समाज समझा है, अपने बच्चे समझे हैं। चारों बच्चे महापुरुषों मतलब वो खत्म हो गए। देखो आज के काम तो मेरा है वो काम, और आज जो है महापुरुषों आप एक दिन भी नहीं दे सकते, एक घंटा भी नहीं दे सकते इसके लिए। ना ही महाराज को दान करते हो, ना ही इस पर चलते हैं। अभी उन्होंने तो महाराज बहुत बड़े बड़े धक्के भरे हैं। उनकी जितनी भी मैं तुलना करूं महापुरुषों, वो हमारे से नहीं हो सकती। हकीकत तो ये है। देखो साथ में तो एक आज को बतानी पड़ेगी बात महापुरुषों। साथ एक गाँव ढाला चौड़ा है, मुझे बाबा साहब की जीवनी मिली जी। आप यकीन कर जाने हो महापुरुषों, उसे जीवनी को मैं पढ़ता रहा, रोता रहा महापुरुषों। जिस वक्त रोता रहा तो मैं वहाँ रहा था महाराज जी। एक दिन के लिए मैं महापुरुषों वहाँ दो दिन पूरे लगाए और वह जीवनी पढ़ी। अगर रोता रहा महाराज जी। देखो जो हमारे लिए बाबा साहब करके गुरु रविदास जी करके ना, हमारे लिए कोई भी नहीं किसी ने नहीं किया है। हमारी बात तो यह है। आज जो है उन्हीं की देन है महापुरुषों। ये फूलों की स्टेज लग रही, ये बाबा साहब की फोटो लग रही, या नीचे कुर्सियां लग रही, ये देन उन्हीं की है। हकीकत तो यही है महाराज।
आज तो हम यही कहते हैं, मुझे गांव के अंदर आज पहला मौका मिला है आने का, बोलने का भी, क्योंकि मुझे जो जरूरत देखी तो मैंने बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, तो मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था मैं इसमें शामिल जरूर हूँ, चाहे मुझे कोई बुलाओ ना बुलाओ, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पंडोली गांव के अंदर आप पूछो तो पंडोली का रहने वाला हूँ, राजपूत मतलब गुरु महाराज की कृपा मतलब ही दे दी, नागढ़ में ही बनवा दिया मकान की। अच्छा, ये गुरु महाराज जी की कृपा है। माँ पूछो, और मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मैं पंडोली ही समझ रहा महाराज, आज बात करी पूरी, क्योंकि हम कहीं दूर नहीं है, ये मनो से दूर है, मन जो है जब यहाँ भाड़ा लग रहा तो यही पंडोली है, हकीकत तो यही है। मैंने जिस वक्त महाराज गुरु रविदास जी मंदिर का उद्घाटन किया था, महापुरुषों मेरे दिन याद है, मैंने तो कहा था सेक्रेटरी साहब को, मगा जी केले के कहने से वो नहीं करने का था, तो महापुरुषों ऐसा हुआ, मैंने पूरे समाज की मीटिंग थी, मीटिंग लेकर कम से कम मेरी साथ पर रहेगा समाज को, तो प्यारी साथ संगत जिस वक्त मतलब वहाँ मीटिंग हुई तो उन्होंने खड़े होकर सबने कहा, भाई अगर तुम मेरे साथ खड़े हो और मेरे कहे को मानते हो तो मैं उद्घाटन करने के लिए तैयार हूँ, मंदिर भी बनवा दूँ, फिक्र न करो। तो महापुरुषों सभी आज उन्होंने कहा कि हम आपके कहे को मानेंगे, करेंगे, और फिर बात ऐसी है मैं उद्घाटन करूँगा अभी। उद्घाटन किया महापुरुषों, लोगों को मन रहने से दिशा मापा केंद्र लाया, दिशा मापा केंद्र यहाँ के महाराज उसका बनाया वो मंदिर, मतलब और कहीं नहीं है। तो जी तो छोटे लाल जी बोलने का नहीं पीछे जाओ और पीछे जाओ, मगर नहीं पीछे नहीं हटने का, ये दिशा मापा केंद्र का है, ये कहीं भी इधर उधर नहीं होने का। तो जी तो महापुरुषों, तो जितने भी हम इसकी कदम धरोगे वो कहा करे, मोहम्मद रफी कहा करे, अगली तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। बाकी ये सच है बात महाराज की, अगर तुम एक कदम उठाओगे तो महाराज जी कम खाए तरफ तो भगवान 10 कदम उठाओगे, सतगुरु महाराज जी अरे पर रहमत अपने हाथ से कर देगा। हर करके देख लो महाराज, उसमें कहा भी है रविदास रामायण में 35 पेज का कहा है कि मनन शक्ति अति प्रबल होती है निर्धार, निरंकार जो है सर्जनहार से सबका सर्जनहार है। उन्होंने साफ कर दिया बिल्कुल परमात्मा निराकार है और कोई साकार नहीं है, कोई तरीक भी नहीं है, ये आप लोगों को मौजूद है हमारे रविदास जी ने। और महाराज जी आज जो 35 पेज का सब करके देख लियो, कोई छोटा नहीं पंचों में जो देखा है ना, वह किताब मैंने मंगाई थी महापुरुषों और उसी दिन बैठा था मंगाई, तो वाकई भाई ऐसी बात है, इन्होंने तो काम कर दिया। अन्य देन जो हमारे गुरु रविदास जी की है महापुरुषों आज, और जी बाबा साहब की देन है। मैं तो उनका इतने जीवा महापुरुषों आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि मेरे जितने भी साथ हैं गुरु चरणों में ही लग जाए महाराज, मैं तो सोचता हूँ, हकीकत तो मेरी यही है। 4 में जितने ही ज्यादा में बोलते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ महापुरुषों, बाबा जी ने तो धक्के भर के हमें यहाँ तक पहुँचा दिए। मेरी तो आगे की कहानी है कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, शिक्षा दो, मतलब जैसे बाबा जी कहते गए थे, अगले भाई मतलब तुम्हें मतलब संघर्ष करना है, अपने बच्चों को शिक्षित करो, शिक्षा दिलाओ, शिक्षा दो, ये भी तुम्हें आगे बढ़ेंगे। अभिमन्यु महाराज पशु के समान है अनपढ़ आदमी, पशु में अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है। तो प्यारी साथ संगत मैं तो ये कहूँ, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलो, गुरु रविदास जी के बताए रास्ते पर चलो तो अमर हो जाओगे। ये आत्मा मतलब ये भटकती नहीं, कहीं भटकती फिरेगी, ये सब फिरासी में नहीं जाने की, क्योंकि ये अजर अमर है परमात्मा, ये अजर अमर का ही अंश है आत्मा, ये अजर अमर का ही आत्मा अंश है। क्योंकि जब शरीर छोड़ देगी ये महापुरुषों, ये खुद भर खुद मतलब इसमें ही अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि ये कहीं भटकती नहीं फिरने की। हकीकत तो यही है, हमारे गुरु रविदास जी ने साफ कर दी बात है, लेकिन वो आपके उस मिशन को नहीं चला पाए, इसलिए हम पीछे रहे, क्योंकि क्यों चलाने वाला नहीं था उस टाइम पर महापुरुषों। तो दास न चाहते कहता हूँ कोई गलती हो तो माफ कर देना, तो प्यार से बोलो। वो बदले हवावां दे सिरुख भीम ने, तोड़ दिते साडे सारे दुख भीम ने।
चेयरमैन और राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्री डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी का ग्राम भाटखेड़ी की धरती पर सभी लोग, सभी युवा साथी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इसी समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे सभी ग्रामवासी, सभी युवा समिति, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा समिति के सभी साथी, आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद अदा करते हैं। मैं जहाँ आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी। सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्म दिवस ग्राम भाटखेड़ी में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन पूरे ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ऐसे समय में संविधान दिया जब इस देश में मनुस्मृति का विधान लागू था। मनुस्मृति का विधान यानी मानव मानव में भेद, जहां हमें पानी तक पीने का अधिकार तालाबों में नहीं था, यहाँ तक कि जानवर उसमें पानी पी सकता था, लेकिन एक अछूत और एक दलित समाज का व्यक्ति उसमें पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 हड़ताल आंदोलन चलाया और तब से हमें पानी पीने का भी अधिकार मिला। इसके साथ साथ बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार को बड़े पैमाने पर मान्यवर कांशीराम साहब ने इस्तेमाल किया और मान्यवर कांशीराम साहब ने दिखाया कि छोटे छोटे संसाधनों को लेकर बड़े बड़े रिजल्ट, बड़े बड़े चुनाव हम जीत सकते हैं, और उन्होंने ये कर दिखाया जो असंभव था। साथियों, इस देश में जो सबसे बड़ा सूबा हमारा उत्तर प्रदेश है, उस सूबे में 4 बार हमारा मुख्यमंत्री काल रहा, मुख्यमंत्री बने, और 4थी बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी। ये मान्यवर कांशीराम साहब का करिश्मा था और बाबा साहब के वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि साथियों, जो मिशनरी लोग थे उनको हटाकर मिशन के बजाय जब कमीशन वाले लोग वहां पहुंचे तो उसका हश्र यही हुआ जो आज आप लोग देख रहे हैं। हमारे समाज पर बहुमत की सरकार के बाद जुल्म ज्यादतियां बढ़ती चली गई, और ऐसे समय में जब जुल्म सर से गुजरने लगा तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जाबाज योद्धा मैदान में आए और उन्होंने इन सरकारों का डटकर मुकाबला किया, और उस मुकाबले का हश्र ये हुआ कि हमारे बच्चों पर झूठे मुकदमे शुरू हुए। साथियों,
जब कोई हमारी सुनने वाला नहीं था तो मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने फिर आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टी क्यों बनाई। साथियों, अगर बाबा साहब की बनाई हुई रिपब्लिकन पार्टी उस समय टुकड़ों में न बटी हुई होती और वो मान्यवर कांशीराम साहब जो इस देश में शासन सत्ता स्थापित करना चाहते थे, अगर वो प्रोग्राम लागू हो गया होता तो मान्यवर कांशीराम साहब को भी बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता न पड़ती। आज वही परिस्थितियां फिर लौट कर आई हैं कि आज जो इस देश में दूसरों के हाथों पहुंच चुका है, इसी वजह से आजाद समाज पार्टी की घोषणा हुई। और आप देख रहे हैं कि आज फिर जो बाबा साहब वो मिशन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और उसका आप लोग देख भी रहे हैं कि संसद में जितने भी दिन हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों की बल्कि पूरे देश की समस्याएं उन्होंने रखी। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी समाज का हो। जिनकी समस्याएं थी, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे मास्टर हों, चाहे अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उन सब का उन्होंने डट कर पक्ष लिया और लोकसभा में लोकसभा के लोगों को और लोकसभा को चलाने वाले लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि कोई यहाँ सांसद आया है जिसे सारी जानकारी है, जो उसके अध्यक्ष हैं उन्होंने भी माना इस बात को का लोग है और उसे सारी जानकारी है। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं तो हमें मान्यवर कांशीराम साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब और हमारे सभी महापुरुषों को एक लड़ी में पिरोकर उन सब का जितना भी संघर्ष था, हमारे जितने महापुरुषों का हो, उनको संघर्ष को लाकर आप लोगों के बीच में रखा। और यह संघर्ष तथागत गौतम बुद्ध से लेकर और आज तक मान्यवर कांशीराम साहब की देन है कि आज हमारे हर देहात में बाबा साहब और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का नाम गूंज रहा है। साथियों, ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज से पहले जितने भी सांसद बने, और ये पहली सांसद है जिसमें जय भीम और जय संविधान का नारा हर किसी ने लगाया, इससे पहले ये आज तक का रिकॉर्ड है। और उसमें भी सबसे ज्यादा भाई चंद्रशेखर आजाद ने जितनी भी हाजिरी दी है, आज उसका रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक भी अपना समय, अपना एक भी दिन संसद में मिस नहीं किया, इसलिए उनका नाम भी उस रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो साथियों, मैं अंत में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें। अभी मैं देख रहा था कि बाबा साहब के चरणों में किसी ने पैसे रख दिए। साथियों, बहुत गलत है। बाबा साहब पूजने की नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, उनके सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने की जरूरत है और हमें इस रास्ते पर चलकर इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होना है। जय भीम, जय भारत, जय आस्था और विश्वास रखते हुए हम यहाँ हमारे बीच में पहुंचे। हमारे देश के सबसे बड़े संगठन की अनुशासन समिति के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जी, पूरे ग्राम भाटखेड़ी की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और भीम आर्मी परिवार भाटखेड़ी की ओर से आपको क्रांतिकारी सैल्यूट जय भीम पेश करते हुए
और ये गांव आपका है, आपका विचार, आपका लगाव इस गांव में पहले से ही है। हमारे पिताजी रामपाल सिंह गौतम जी और प्रधान जी सहीराम जी, आप तीनों लोगों ने मिलकर के मान्यवर साहब काशीराम के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया और ये इन्हीं दोनों व्यक्तियों की देन है जो आज इस गांव में से भीम आर्मी में भी आपके साथ में बच्चे यहाँ से काम कर रहे हैं, चाहे अरुण भाई हो, बुल्ला साहब हो और जो भी गांव के हैं। तो आपका बहुत बहुत हृदय से आभार और सभी ग्रामवासियों का हृदय से आभार। कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि साधुवाद पेश करते हैं और सभी ग्रामवासियों से और दोस्तों से, भाइयों से यही निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो 134वां जन्म उत्सव है, इसको धूमधाम से, श्रद्धा पूर्वक मनाए और सब इसको सेलिब्रेट करें इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत। कोई भी हमारा भाई व्यवस्था को सुचारू रूप में बाधा न डाले, सभी सहयोग करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सभी के हैं और एक इनका सिद्धांत भी है, संगठित रहो। तो सबसे पहले हमें खुद में संगठित रहना पड़ेगा और एक इस तरीके से संगठित रहो, यदि कहीं डॉक्टर ब्रजपाल जी को या हमारे माननीय भावी उत्तर प्रदेश के 2027 में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी को अगर भीम आर्मी की किसी भी कार्यकर्ता की आवाज सुनाई दे तो पूरे गांव की आवाज हो, चाहे वो कोई सा भी व्यक्ति हो, आपस में दिल मिलाकर संगठन के लिए प्रति काम करे। और बाबा साहब ने भी संगठन बताया, तो हमें सबसे पहले खुद संगठित होना होगा। यदि हम टुकड़ों में रहे तो दूसरे लोग हमारा फायदा उठाएंगे और जब हम संगठित रहे तब जाके हमारे इस देश का इतिहास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, अन्य महापुरुषों ने बदला। यदि आप अब संगठित हो गए तो इतिहास के साथ साथ में आप भूगोल डीजे
जापान में, श्रीलंका, दुबई, चीन, अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है। जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। सऊदी में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका, दुबई, चीन, अफगानिस्तान में, ढूंढ लो सारा जहान, भीम मेरा नंबर 1 है। जिसने बनाया संविधान, भीम मेरा नंबर 1 है। मिश्रा म्यूजिक प्रेजेंट्स। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई, साहब ने सबकी गुलामी मिटाई। ना किसी तीर से ना ही तलवार से दुश्मन पे वार। भीम के लागेंगे, जयकारे भीम के लागेंगे।
रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग। जिसे देख दीवाना हो गया रंग, जिसे ओढ़ के जिसे ओढ़ के जिसे ओढ़ के नाचे भीम दबंग। मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग, मुझे चढ़ गया नीला रंग, रंग मुझे चढ़ गया नीला रंग। हो शेर कदे कुत्ते के वही शिकार नहीं होते, जो मरने से डर जाओ जाटव यार नहीं होते। जिसकी छाती में दम है छोरा नहीं किसी से कम है, बाबा भीमराव